जेड़ा इत्र मेरे कोल लाके आउंदी ओ बचा लो जी मैनू इन्ना तो अखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो रिंग? पर तुम ये रिंग क्यों लेकर आए हो? ये रिंग तुम क्यों लेकर आए हो? मैं ये रिंग लेने ही गया था, इसलिए तुम्हारे पास आने में लेट हो गया। अब मुझे तुम्हारे फिंगर्स का साइज तो पता नहीं है, जो मैं आराम से रिंग ले आता। बस ये रिंग तुम्हारी उंगलियों में फिट हो जाए, छोटी ना पड़े बस। रिंग का तो पता नहीं, पर तुम्हारे दिल मैंने आज देख लिया, वो बहुत बड़ा है। थैंक गॉड मैं अंदाजा से लेकर आया था, ये तो तुम्हें फिट हो गई। यकीन नहीं हो रहा मुझे, फाइनली मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड मिल ही गई। तुम मुझसे प्यार करते हो, ये उसे पता है, टीना को नहीं, पर मैं उसे बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जी हो, पर वो भी तुमसे प्यार करती है। गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए उसने मुझे गले लगाया, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत हो रही है? आज इसने मुझे प्रपोज भी किया और रिंग भी दी। देखो, तुमने इसे रिंग दी और प्रपोज भी किया। तुम्हें नहीं लगता है रिंग गलत हाथों में चली गई है? मैं हारी से प्यार करता हूँ टीना, आई एम सॉरी। तुम इससे प्यार करते हो, पर तुम भूल रहे हो, तुम मेरा प्रिंस हो, तुम इससे कैसे प्यार कर सकते हो? जरूरी नहीं है कि तुम भी उसे प्यार करो तो वो भी तुमसे प्यार करे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे प्रिंस हो, ये मत भूलो कि सबसे पहले मैं तुमसे मिली थी, ये बाद में आई थी। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है सिर्फ, पर मैंने तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त माना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई एम सॉरी टीना, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब मैंने हारी को पहली बार देखा था, मेरा दिल उसी का हो गया था। मैं हमेशा से जानती थी तुम मेरे प्रिंस नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा प्रिंस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपना प्रिंस माना, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम एक बुरे इंसान हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। मुझे तुम्हारे जैसे रिडिकुलस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। I hate you, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। फिर टीना वहाँ से घर चली जाती है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो बस तुमसे प्यार ही तो करती थी। हारी मैं जानता हूँ, पर मुझे भी तो मेरा पार्टनर चुनने का हक है। जानती हूँ मैं, सबको उनका पार्टनर चुनने का हक है, पर वो खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। हे जंकुक, बेबी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जंकुक कम ऑन, अब उठ भी जाओ, कब तक सोओगे? उठो ना जंकुक, जंकुक सुनो ना, चलो ना जंकुक, शॉपिंग पे चलते हैं साथ में प्लीज। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। इतने दिनों बाद चैन से सो रहा हूँ, तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। जंकुक प्लीज उठो ना, मुझे नहीं उठना, जाओ ना तुम, सोने दो मुझे। जंकुक चलो ना, बाहर घूमने चलते हैं, आइसक्रीम भी खाएंगे साथ में और शॉपिंग पर भी चलेंगे। तुम जाओ, आइसक्रीम खाओ, मुझे नहीं खाना। जंकुक मैं कह रही हूँ अभी उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। जाओ ना, तुम्हें जहाँ जाना है, मुझे सोने दो बस। मैंने कहा अभी उठ जाओ तुम, वरना मेरे करीब मत आना, बेवकूफ कहीं के। जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। तुम फिर से सोने जा रहे हो, उठो अभी प्लीज, चलो ना। तुम नहीं सो सकते दोबारा, चलो उठो, जल्दी उठो प्लीज यार, जाओ ना, तुम्हें जहाँ जाना है। मॉम टीना को ले जाओ अपने साथ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पर मैं तो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। पर तुम ही नहीं चाहते तो पड़े रहो यहाँ पर।
सोने दो, गंदा आदमी। हाँ, 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 बहुत देर से सो रही हूँ, भूख लग गई। कुछ खाते हैं चल के। अरे वाह, इतना सारा खाना, बहुत जोर से भूख लगी मुझे, मैं सब खा जाऊंगी। ये तो बहुत टेस्टी है, सब खा जाऊंगी मैं। अम, उम, ये तो बहुत यम्मी है। जमीन, तुम सारा खाना खा गई? बहुत यम्मी था। मैं सोकर उठी तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी, इसलिए मैंने सब खा लिया। तुमने आज लंच में कुछ भी नहीं बनाया, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। वो 3 जनों का खाना था और तुम अकेले खा गई। हाँ तो भूख लगी थी, मैंने सारा खा लिया तो क्या हो गया? वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बेबी भी है। जानता हूँ, पर तुम 3 लोगों का खाना अकेले कैसे? ज्यादा चिल्ला मत, ठीक है ना? मुझे भूख लगी थी इसलिए खा लिया। तुम अपने काम से काम रखो, और खत्म हो गया तो दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकते। जमीन, मैं दोबारा ऑर्डर कर सकता हूँ, और तुम्हें पता है ना डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है। तुमने भी थोड़ी देर पहले भी बहुत सारा खाना खाया था, और आज तो तुमने लंच बनाया ही नहीं। मुझे दोबारा नींद आ रही है, मैं नहीं बना रही कुछ भी, जाके बाहर खा लो। मैं जिमिन को कुछ कह भी नहीं सकता, वो प्रेग्नेंट है। क्या मुसीबत है। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत। चलो, कम से कम 2 दाने तो बचाए तुमने। इसे भैं भैं करके क्या चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ, मैं बुक पढ़ रही हूँ। हुआ क्या है तुम्हें आज? बड़ी दुखी नजर आ रही हो। मैं एक लड़के को पसंद करती थी, पर वो मुझे छोड़ के किसी और लड़की से प्यार करता है, और मुझसे प्यार नहीं करता। इतनी छोटी सी बात के लिए भैं भैं करके रोने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें कौन पसंद करेगा? बच्चों जैसी तो हरकत है तुम्हारी। मैं क्या करूं? जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, ऐसे इंसान के लिए क्यों रो रही हो? एक बार अपने खुद के भाई की तरफ देखो, सुबह से शाम होने को है, वो अभी भी बिस्तर पे पड़ा है। मैं उसकी बीवी हूं, उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो तुम्हें कैसे लगा कि कोई और लड़का तुम पे ध्यान देगा? क्योंकि वो भी बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसे ही होगा, निकम्मा। गुस्सा आ रही मुझे तो जंकुक के ऊपर। उठो, वो और कोई नहीं है, वो आपकी फ्रेंड का देवर है। ये लो, पकड़ो। तुम्हारे कहने का मतलब जेहोब, तुम जेहोब से प्यार करती हो? जेहोब से मुझे जमीन की याद आ गई, उससे बात नहीं किया कई दिन हो गए। चलो उधर आओ, आप जाओ उधर। तुम भी ना। वो मुझसे प्यार नहीं करता, आप अपनी फ्रेंड से कहो ना कि वो अपने देवर से कहे कि वो मुझसे प्यार करे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो किसी और को पसंद करता है तो वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढो जो तुम्हें बहुत प्यार करे। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिले। अपने एक बार खुद की भाई की तरफ देखो, वो 1 महीने तक कुछ भी नहीं करने वाला, बिल्कुल फ्री है, तब भी मुझे टाइम नहीं दे रहा है। सुबह से बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो बाहर शॉपिंग पे चलते, घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे साथ में। तुम्हें पता उसने क्या कहा मुझसे? तुम टीना या फिर मॉम को ले जाओ, उसके लिए सोना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज्यादा। आप और भाई लड़ते हो, फिर से एक हो जाते हो, मुझे बीच में मत घसीटो। मुझे ऐसी फालतू की बातें नहीं सुननी है। मैं तो बस तुम्हारे भाई के बारे में बता रही थी। भाभी, ये खत्म हो गया, अपना दो ना। इतनी जल्दी सारा खत्म भी कर दिया? फाइन, ये लो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसी भाभी मिली। अब पता चल रहा है मैं कितनी अच्छी हूँ। सच में मुझे भाई का कार्ड बताओ ना, उसके बारे में मत सोचो,
वो तुम्हें नहीं मिलेगा। आप तो मेरी प्यारी भाभी हो ना, बताओ ना कि भाई ने वो कार्ड कहाँ रखा है। तुम्हारे भाई ने नहीं, वो कार्ड मैंने रखा है, मेरे पर्स में है, जो कि मैं तुम्हें दूंगी नहीं। वो कार्ड मैं नहीं दूंगी, उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ओह, तो आप मुझे नहीं दोगे? बस एक बार ही चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम डैड का कार्ड लेकर गई थी, तुमने शॉपिंग भी की थी। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। जा रही हो? पर कहाँ पर? आपके रूम में कार्ड लेने? मेरे पर्स को हाथ मत लगाना, उसमें पैसे भी रखे मेरे। 2 थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हें, वापस आओ। नहीं आ रही। हम मैच जीत गए, पर यकीन नहीं हो रहा, वो भी जंकुक की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम और जंकुक दोस्त बन रहे हो धीरे धीरे। लड़ाइयाँ भी दोनों के बीच में कम हो रही हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम दोनों दोस्त हो। जंकुक और मैं दोस्त कभी नहीं। क्यों, उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है क्या? आखिर तुम जंकुक से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि उसके आने से पहले कोच मुझ पे विश्वास करते थे, मैं सबसे ताकतवर था। तो फिर इससे जंकुक का क्या मतलब? क्योंकि उसके आने के बाद ही मेरी पॉपुलैरिटी गिर गई, सब उससे चाहते थे। नंबर 1 पे मैं था, पर जब से वो आया उसने मेरी पोजीशन छीन ली। इसी वजह से मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। वैसे ये कोई लड़ने का पॉइंट नहीं है, जो बेस्ट है बेस्ट है। अब वो अच्छा कर रहा है तो तुम्हें उससे जलना नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद करो, तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरी तरफदारी करो, उसकी नहीं। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। समझ में आई मेरी बात तुम्हें? समझ में आई बात, देखते हैं आगे चल के। आज तो बहुत देर तक सोया, रात के 12 बज गए। बीवी क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, फाइनली कुंभकर्ण उठ गया नींद से। कुछ भी मत बोला करो, ठीक है ना? सो रहा था, नींद आ रही थी मुझे। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो डिनर लगा दो मेरे लिए, बहुत जोर की भूख लग रही है। चलो बेबी, नीचे चलते हैं, खाना खाएंगे साथ में। हम सबने डिनर कर लिया है और वो खत्म हो गया है, तो तुम्हारे लिए नहीं बचा है, क्योंकि तुम कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। तुम सबने सब खत्म कर दिया, सारा खाना खा लिया। कोई नहीं, चलो मेरे लिए कुछ बना दो फिर। रात के 12 बज रहे हैं और मैं इस टाइम किसी के लिए भी कुकिंग नहीं करूंगी। यार तुम इतनी रूड क्यों बन रही हो? मैंने तो सुबह से कुछ किया भी नहीं, फालतू में। पता नहीं कैसी वाइफ है, अपने हस्बैंड की केयर भी नहीं करने आती। रहने दो, मैं खुद बना लूंगा, मेरे हाथ पैर हैं, ठीक है ना? खुद खाना बना सकता हूँ। पता नहीं कैसी वाइफ हो तुम, मुझे खाना बना के भी नहीं दे सकती। उस टाइम मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही थी जब हमारी शादी हुई। फिर जंकुक वहाँ से गुस्से में किचन में चला जाता है। किस्मत तो मेरी उस टाइम खराब थी और दोष मुझे दे रहा है। शादी का रिश्ता लेकर तो खुद आए थे तुम सब, मुझे भी कोई शौक नहीं पड़ी थी इससे शादी करने की। बेवकूफ गंदा आदमी, इसको क्या लगता है ये मिलने नहीं बनाएगी तो क्या मैं खुद नहीं बना सकता? बस महारानियों की तरह ऑर्डर झाड़ना आता है मैडम को। टेस्टी है। चली बड़ी गुस्सैल औरत, हरकतें तो खुद की अजीब है। डिनर करने का भी कोई टाइम होता है। मजा आ गया। पता नहीं अब यहाँ क्या कर रही है। चलो बड़ा, मुझे पागल औरत कहने, खुद को नहीं देखता जंगली कहीं का। तुमने भी कुछ कहा? क्या कहा मुझे तुमने? मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूंगी? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। हाँ तो मैं मरा नहीं जा रहा तुमसे बात करने के लिए, और यहाँ क्यों आई हो मेरा खाना लेने? मैं तुम्हारी तरह भूखा नहीं हूँ जो बेटाइम खाती रहूं। मैं यहाँ पर पानी लेने आई थी। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की, जब तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं रखना था। हाँ तो फिर शादी नहीं करते मुझसे, किसी परी को ढूंढ के लेकर आना चाहिए था ना खुद के लिए। तो मुझसे शादी क्यों की? कम से कम मैं तो बच जाती। एक बार खुद को देखो और जिमिन भाभी को देखो, अपने हस्बैंड की कितनी केयर करती है। तुम तो ऐसी केयर मेरी कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। जिमिन अब उठ जाओ। क्या हो गया, क्यों उठाने पे लगे हो मुझे तुम? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर क्या तुम डिनर बना दोगी? तुमने लंच भी नहीं बनाया था, तो प्लीज, भूख लगी है हम दोनों को।
बना दो कुछ। भाभी बना दो डिनर, अगर हमें आता तो हम बना लेते। देख लिया मैंने, तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। भाभी मजाक के मूड में नहीं है, प्लीज बना दो, भूख लग रही है। तुम दोनों बिना। तो बताओ क्या खाना है? डार्लिंग कुछ ऐसा बनाओ जो जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो मैं ब्रेड पे जैम लगा देती हूँ। कम ऑन जिमिन डार्लिंग, इसके अलावा कुछ और बना दो। ओह गॉड, कितने नखरे हैं तुम दोनों के। हाँ? रात के 1 बजे मुझसे खाना बनवा रहे हैं। फाइनली जिमिन उठ गई, सुबह से पड़ी हुई है। भाई भाभी किचन में गई हैं, वो भी नींद में है। कहीं खाने में नमक की जगह चूहे मारने की दवाई मिला दी तो। ये भी कितना जिद्दी है। मुझे कोई ब्लैंकेट नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। सच में बहुत जिद्दी है। मुझे नहीं चाहिए। चली बड़ी मेरी केयर करने वाली। बहुत जिद्दी हो तुम, गंदा आदमी। नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे नींद आ रही है। और लो वरना ठंड लग जाएगी। नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है, फिर बाहर में जाओ। जाओ नीचे जमीन पे। गंदा आदमी, तुम्हारे लिए तो कुछ करना भी नहीं चाहिए। इडियट, पड़े रहो जमीन पे। हाँ?